भारत और चीन के बीच कई दशकों के बाद बॉर्डर पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। धूर्त चीन ने सारे समझौते को ताक पर रखकर भारतीय सेना की पलटन पर गलवान वैली में हमला कर दिया। भारतीय सेना ने यह स्वीकार किया है कि गलवान घाटी में देश के 20 बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वहीं चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन चीनी सरकार 43 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की बात स्वीकार नहीं कर पा रही है। हालांकि चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने यह माना है कि चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई आंकड़ा जाहिर नहीं किया है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के बीच चल रही बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि चीन के 43 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हो गए हैं। LAC पर बढ़ गई है चीनी हेलीकॉप्टर्स की एक्टिविटी। चीनी सैनिकों के शवों को उठाने आए हैं ये हेलीकॉप्टर्स। घायल सैनिकों को लेने के लिए आए हैं चीनी हेलीकॉप्टर्स। झड़प वाले इलाके में बढ़ी चीनी हेलीकॉप्टर्स की गतिविधि। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर चीन क्यों अपनी नुकसान की बात छुपाने में लगा है। चीनी राष्ट्रपति खुद को मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं। चीनी नुकसान स्वीकारेगा तो शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ेंगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कर सकती है शी जिनपिंग का विरोध। चीनी जनता को सच के बजाय प्रोपेगेंडा दिखाती है सरकार। चीनी मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। चीनी सरकार ही सारी मीडिया हाउस पर नियंत्रण रखती है। चीन अपना नुकसान मान ले तो उसकी स्थिति होगी कमजोर। चीनी सेना का प्रोपेगेंडा दुनिया में खुल जाएगी पोल। चीन इस मामले को अपनी जनता के सामने पेश नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स ने अपने 16वें पेज पर इस खबर को जगह दी है। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि मरे और जख्मी हुए चीनी सैनिकों की संख्या पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसका मतलब है कि अगर चीन के कम जवान मारे गए होते तो वो तरह तरह के दावे करते। चीन दावा करता कि भारत की तुलना में उसका कम नुकसान हुआ है। अभी तक अगर चीन ने हताहतों की कोई संख्या नहीं बताई है तो उसे लगता है कि चीनी सेना का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की माने तो चीन के कम से कम 35 जवान भी झड़प के दौरान हताहत हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह कंफर्म किया है कि चीन के कम से कम 35 सैनिक हताहत हुए हैं। वहीं एक अन्य स्रोत का कहना है कि चीन के 43 सैनिकों की इस झड़प में मौत हुई है। चीनी सरकार अगर इस आंकड़े को स्वीकार कर लेगी तो उसकी जंग हसाई होगी। यही वजह है कि चीनी सरकार अपने हताहत सैनिकों की संख्या छुपाने में लगी है। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से चीन पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। ऐसे में अगर हताहत चीनी सैनिकों की संख्या का खुलासा हो गया तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सच कितना ही छुपाए, पूरी दुनिया को यह पता चल गया है कि गलवान वैली में भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत सरकार ने सैनिकों को चीनी सेना के हमले का जवाब देने के लिए इमरजेंसी पावर भी दे दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।